नमस्कार, मैं शुभम सिंह पटेल आप सभी का कीर्तिमान फ्यूचर क्लासेज में स्वागत करता हूं। चलिए आज हम सीखते हैं बोर्डमास के रूल के बारे में। बोर्डमास के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए बोर्डमास में अक्षर बी का अर्थ होता है ब्रैकेट कोष्टक, ओ का अर्थ ऑफ का, डी डिवीजन भाग, एम मल्टीप्लिकेशन गुणा और ए एडिशन, एस सब्सट्रैक्शन घटाने को बताते हैं। यहाँ बी ब्रैकेट कोष्टक को बताता है, ओ ऑफ का, डी डिवीजन भाग, एम मल्टीप्लिकेशन गुणा, ए एडिशन, एस सब्सट्रैक्शन। सबसे पहले मान लीजिए अगर हमें कोई क्वेश्चन दिया गया है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम कोष्टक को सॉल्व करेंगे। और कोष्टक हमारा कितने प्रकार का होता है? कोष्टक 4 प्रकार का, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और 4। कोष्टक 4 प्रकार के होते हैं। पहला रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक, मझला कोष्टक और बड़ा कोष्टक। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन दिया गया है तो सबसे पहले हम ब्रैकेट कोष्टक को सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ को सॉल्व करेंगे, उसके बाद डिवीजन को, मल्टीप्लिकेशन को, एडिशन को, लास्ट में सब्सट्रैक्शन घटाने को सॉल्व करेंगे। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं, आप क्वेश्चन के आधार से बिल्कुल आसानी से समझ जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन से आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। चलिए जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन हम लेते हैं 21 माइनस 12 भागे 3 गुणे 2, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए हम इसको करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले हम बोर्डमास का नियम लगाएंगे। सबसे पहले ब्रैकेट कोष्टक, कोष्टक यहाँ देखेंगे कहीं है नहीं है, ऑफ का है, ऑफ ऐसे लिखा रहता है ऑफ, तो ऑफ यहाँ कहीं है नहीं है, ऑफ को भी छोड़ देंगे। डिवीजन भाग, यहाँ भाग है, हाँ बिल्कुल है, तो सबसे पहले हम भाग करेंगे। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 21 माइनस 12 में 3 से भाग देंगे तो 4 हो गया, गुणे 2 हो गया। चलिए अब देखेंगे, भाग हमारा सॉल्व हो गया, उसके बाद हमारा क्या सॉल्व होगा, मल्टीप्लाई या मल्टीप्लिकेशन गुणा। तो हम सबसे पहले गुणा कर देंगे, इसको हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 21 माइनस 8, इसको घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 13। यही क्या है, आंसर है। आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं, आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर दूसरा लेते हैं। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा है 16 प्लस 8 भागे 4 माइनस 2 गुणे 3, ये दूसरा क्वेश्चन है। इसमें लगाएंगे वही बोर्डमास का नियम। तो ब्रैकेट देखेंगे, यहाँ कहीं ब्रैकेट है, कोष्टक नहीं है, ऑफ है नहीं है, डिवीजन भाग है, हाँ बिल्कुल है। तो सबसे पहले भाग करेंगे, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 16 प्लस हो गया 8 में 4 से भाग दे देंगे तो 2 माइनस 2 गुणे 3। तो देखिए हमारा यहाँ तक हो गया सॉल्व। अब हम क्या, डिवीजन हमारा हो गया, भाग हो गया, तो हम किसका गुणा को करेंगे। तो गुणा देखिए हाँ यहाँ बिल्कुल है, तो इसका गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 16 प्लस 2 माइनस 3 दूना 6 हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हमारा एडिशन जोड़, तो हम क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे तो क्या हो गया, 16 2 18, 18 माइनस 6, और 18 में से लास्ट को घटाएं, 18 में से सब्सट्रैक्शन घटाना है तो 18 में से 6 को घटाएंगे तो 12 आंसर आ गया। दूसरा भी आप बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा हमारा है क्वेश्चन नंबर 13 माइनस कोष्टक में 12 माइनस 6 भागे 3। चलिए देखिए सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट कोष्टक को। देखिए यहाँ बिल्कुल कोष्टक है, छोटा कोष्टक है, तो ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, जब एक बार ब्रैकेट मिल गया तो हम ब्रैकेट में क्या करेंगे, फिर से हम बोर्डमास का नियम लगाएंगे। तो चलिए करते हैं सॉल्व। 13 माइनस कोष्टक लिखेंगे, कोष्टक को सॉल्व करेंगे, इसमें हम बोर्डमास का नियम लगाएंगे। देखिए क्या, इसमें देखिए ऑफ का है कहीं पर नहीं है, डिवीजन है हाँ बिल्कुल है, तो भाग कर देंगे, 12 माइनस 6 में 3 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 हो गया। चलिए इसको करेंगे सॉल्व। 13 माइनस 12 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो गया, 10, और 13 में से 10 को घटाएंगे तो हमारा क्या निकल कर आएगा, 3, जो कि आंसर है। बिल्कुल आसानी से आप सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिए हम क्वेश्चन नंबर चौथा लेते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा है। क्वेश्चन नंबर चौथा है 19 माइनस बड़ा कोष्टक 4 प्लस मझला कोष्टक 16 माइनस 12 माइनस 2। ये हमारा क्वेश्चन है। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, कोष्टक को सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट मतलब कोष्टक को सॉल्व करेंगे। तो चलिए कोष्टक को सॉल्व करेंगे। कोष्टक में सबसे पहले रेखा कोष्टक, यहाँ देखेंगे रेखा कोष्टक ऐसे ऊपर लगा रहता है, यहाँ रेखा कोष्टक है कहीं पर नहीं है, तो हम क्या सॉल्व करेंगे, छोटा कोष्टक। तो चलिए करते हैं छोटा कोष्टक सॉल्व। 19 माइनस बड़ा कोष्टक 4 प्लस मझला कोष्टक 16 माइनस 12 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 10। छोटा कोष्टक हमारा सॉल्व, मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक, इसको और करेंगे सॉल्व तो क्या हो जाएगा 19 माइनस बड़ा कोष्टक छोटा कोष्टक सॉल्व हो गया। तो मझला कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो 4 प्लस 16 में से 10 को घटाएंगे तो 6 हो गया। मझला कोष्टक भी सॉल्व, हमारा बड़ा कोष्टक, इसको करेंगे सॉल्व तो 19 माइनस 6 4 10, इसको घटा देंगे तो कितना आ गया 9। यही क्या है, आंसर है। उम्मीद करते हैं आप चौथा भी बिल्कुल आसानी से समझ गए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5वां लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5वां है 36 माइनस 18 माइनस मझला कोष्टक 14 माइनस 15 माइनस 4 भागे 2 गुणे 2। चलिए इसको करेंगे सॉल्व। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, कोष्टक को, ब्रैकेट को। तो हमारा यहाँ देखेंगे ब्रैकेट में रेखा कोष्टक को, रेखा कोष्टक है कहीं पर नहीं है, तो हम किसको सॉल्व करेंगे, छोटे कोष्टक को। चलिए हम छोटे कोष्टक को सॉल्व करेंगे। 36 माइनस बड़ा कोष्टक 18 माइनस मझला कोष्टक 14 माइनस, इसमें हम लगाएंगे बोडमास का रूल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑफ इसमें है कहीं नहीं है, डिवीजन भाग, तो सबसे पहले भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 15 माइनस 4 में 2 का भाग दे देंगे, 2 गुणे 2 हो गया। छोटा कोष्टक मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक, चलिए इसको और करेंगे सॉल्व तो 36 माइनस बड़ा कोष्टक 18 माइनस मझला कोष्टक 14 माइनस, अब क्या करेंगे, हमारा क्या हो जाएगा, डिवीजन हो गया सॉल्व, मल्टीप्लिकेशन गुणा कर देंगे। 15 माइनस 4 हो गया, छोटा कोष्टक मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। 36 माइनस 18 माइनस मझला कोष्टक 14 माइनस 15 में से 4 को घटाएंगे तो 11, छोटा कोष्टक खत्म, मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। 36 माइनस बड़ा कोष्टक 18 माइनस 14 में से 11 को घटाएंगे तो 3 हो गया। इसको करेंगे सॉल्व। 36 माइनस 18 में से 3 को घटाएंगे 15, तो यहां से हमारा आंसर कितना निकल कर आया 21 हमारा क्या है आंसर है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन नंबर 5 भी समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। आप बिल्कुल आसानी से सभी क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इसी प्रकार आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है 27 माइनस 18 माइनस मझला कोष्टक 16 माइनस 5 माइनस 4 माइनस 1 रेखा कोष्टक, छोटा कोष्टक मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले हम रेखा कोष्टक, ब्रैकेट में रेखा कोष्टक को, चलिए हम रेखा कोष्टक को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 27 माइनस करेंगे सॉल्व तो 5 माइनस 4 में से 1 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3, छोटा कोष्टक मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। 27 हो गया, 27 माइनस बड़ा कोष्टक 18 माइनस मझला कोष्टक 16 माइनस 5 में से 3 को घटाएंगे 2, छोटा कोष्टक खत्म, मझला कोष्टक बड़ा कोष्टक। 27 माइनस बड़ा कोष्टक 18 माइनस 16 में से 2 को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 14, मझला कोष्टक भी खत्म। तो क्या हो गया 27 माइनस 18 में से 14 को घटाएंगे तो 4, यहां से हमारा क्या निकल कर आया 23, जो कि क्या है आंसर है। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। आप बिल्कुल आसानी से समझेंगे।
लाइक कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा 54/3 + 9। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, कोष्टक देखेंगे कहीं है नहीं है, ऑफ का है, का मतलब गुणा होता है, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 54/3 में 6 का गुणा कर देंगे तो क्या हो गया 18 + 9। देखिए हमारा ऑफ सॉल्व हो गया। अब हमारा क्या डिवीजन सॉल्व करेंगे तो 54 में 18 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो गया + 9। इसको हल कर देंगे 9 × 3 = 12। ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप बिल्कुल आसानी से सभी क्वेश्चनों को समझ गए होंगे। इसी प्रकार आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी हल कर सकते हैं, चाहे जितना भी बड़ा हो। आपको केवल बोर्डमास का रूल पता हो जाना चाहिए, आप सभी क्वेश्चनों को बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। अगर आपको समझ में आया हो तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल गाइस, टेक केयर।